प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज युवाओं के लिए 62,000 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में बिहार के युवाओं के लिए स्किलिंग और शिक्षा पर रहेगा फोकस। बिहार चुनाव से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के युवाओं से करेंगे संवाद। दिल्ली विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का होगा वर्चुअल संवाद। बिहार चुनाव को लेकर राज्य के दौरे पर पहुंचा चुनाव आयोग आज सभी राजनीतिक दलों के साथ करेगा बैठक। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में पटना के होटल ताज में होगी बैठक। चुनाव आयोग बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान 5 अक्टूबर को कर सकता है। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची ईसी की टीम राजनीतिक दलों के अलावा राज्य सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के साथ करेगा बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य बीजेपी की आज से 2 दिवसीय अहम बैठक। प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी केपी मौर्य और सीआर पाटिल कोर ग्रुप बैठक में होंगे शामिल। बिहार चुनाव में पूरे दमखम से उतरी जनसुराज पार्टी आज अपना पहला स्थापना दिवस मना रही है। पार्टी संयोजक प्रशांत किशोर कार्यकर्ताओं के लिए जारी कर सकते हैं एक संकल्प पत्र। सपा के 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का आज बरेली दौरा। बरेली हिंसा को लेकर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को देगी रिपोर्ट। प्रतिनिधिमंडल में सपा के 5 सांसद इकरा हसन, जिया उर रहमान, नीरज मौर्य, हरेंद्र मलिक और मोहिबुल्ला नदवी भी शामिल। बरेली में हुए बवाल मामले में तौकीर रजा के संगठन आईएमसी के मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी और फैजान गिरफ्तार। पुलिस ने अब तक आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा समेत 83 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लखनऊ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी राम के तौर पर दिखे। प्रदेश पार्टी ऑफिस के बाहर लगे एक पोस्टर में राम के रूप में राहुल 10 सिरों वाले रावण के तौर पर महंगाई, जंगलराज, भ्रष्टाचार, ईडी, ईसी, वोट चोर, सीबीआई, बेरोजगारी, पेपर लीक और तानाशाही पर तीर चला रहे हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, राम के रूप में उसे चित्रित किया गया है जिसकी राम में कोई आस्था ही नहीं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की आज ओबीसी समिति के साथ अहम बैठक। मराठा समाज के लिए जारी किए गए जीआर से उभरी ओबीसी समाज की नाराजगी दूर करने की होगी कोशिश। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे आज पुणे में पार्टी जिलाध्यक्षों सहित अन्य प्रभारियों से करेंगे मुलाकात। बीएमसी सहित अन्य स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। कन्हैया कुमार ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना। पटना में न्यूज 24 कॉन्क्लेव में कन्हैया ने कहा, निष्पक्ष चुनाव कराना आयोग की जिम्मेदारी। ईसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एसआईआर में जिनके नाम जोड़े या काटे गए वो जायज हैं। चुनाव से पहले नीतीश सरकार का तोहफा, राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया। छात्रों की स्कॉलरशिप भी बढ़ाई गई। बिहार सीएम नीतीश कुमार का आज मुंगेर दौरा। मुंगेर में बनने वाले मरीन ड्राइव की करेंगे शिलान्यास। 250 करोड़ की लागत से बनने वाले मदर डेयरी मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का भी उसकी भी नींव रखेंगे। बिहार में महिला रोजगार योजना के तहत सीएम नीतीश ने 25 लाख लाभार्थी महिलाओं के खाते में 10-10 रुपए की दूसरी किश्त ट्रांसफर की। पीएम मोदी और सीएम नीतीश ने पहले 75 लाख लाभार्थियों के खाते में भेजे थे रुपए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का आज बस्तर दौरा। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के अहम रस्म मुरिया दरबार में शामिल होंगे शाह। लालबाग मैदान में आम सभा को संबोधित करेंगे। गुजरात बीजेपी को आज मिलेगा अपना 13वां प्रदेश अध्यक्ष। जगदीश विश्वकर्मा होंगे नए प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश पार्टी प्रभारी भूपेंद्र यादव और राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी के लक्ष्मण की मौजूदगी में आज होगा आधिकारिक ऐलान। कोलंबिया में राहुल गांधी के दिए कथित देश विरोधी बयान पर महाराष्ट्र सीएम फडणवीस ने पलटवार किया। कहा, राहुल को संविधान की उस ताकत का अंदाजा नहीं जिसे कमजोर करने की कोशिश कभी उनकी दादी इंदिरा गांधी ने भी की थी। राजस्थान के खैरथल तिजारा में आज प्रदेश कांग्रेस की विशाल जनसभा। पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित पार्टी के तमाम दिग्गज नेता होंगे शामिल।
भारतीय रिजर्व बैंक की चेक क्लियरेंस को लेकर तय नई गाइडलाइन आज से लागू होगी। अब एक दिन में चेक होगा क्लियर। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई सहित कई बैंकों ने अपने ग्राहकों से साझा की है जानकारी। नया सिस्टम 2 चरणों में लागू होगा। राजधानी दिल्ली में दूध, फल और सब्जी के दाम बढ़ने के आसार। एनवायरमेंट कंपनसेशन से इसके खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की धमकी दी। अक्टूबर से ही ढुलाई वाली गाड़ियों पर लगना है ये टैक्स। बिहार की राजधानी पटना में अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़क पर उतरेंगे शिक्षक अभ्यर्थी। बीपीएससी भर्ती में देरी से नाराजगी, 1 लाख से ज्यादा रिक्त पदों को भरने की मांग। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस आज 10,309 चयनित उम्मीदवारों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। राज्य के अलग अलग सरकारी विभागों में होगी नियुक्ति। राजस्थान सरकार ने केसन्स फार्मा के कफ सिरप को क्लीन चिट दी। इस कफ सिरप से 2 बच्चों की मौत और कई बच्चों के बीमार होने पर बवाल मचा था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कफ सिरप को लेकर जारी की नई एडवाइजरी। मंत्रालय ने कहा 2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी सर्दी की ना दे दवा। 5 साल तक के बच्चों को डॉक्टर की सलाह से ही दवा दें। लेह लद्दाख हिंसा में जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। सोनम की पत्नी गीतांजलि वांगचुक ने दायर की याचिका। वांगचुक को एनएसए के तहत 26 सितंबर को अरेस्ट किया गया था। यूपी के संभल में मस्जिद और मैरिज हॉल तोड़ने की कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती। मुस्लिम पक्ष ने कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की अपील की। आज फिर मामले पर सुनवाई होगी। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। इशारों में ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू करने की चेतावनी दी। कहा अब संयम बरतने का समय नहीं, आतंकवाद पर लगाम नहीं लगा तो भूगोल बदल जाएगा। राजस्थान में जयपुर के कुंडलपुरा गांव में एक युवक की संदिग्ध मौत पर बवाल। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों पर लाठियां और आंसू गैस छोड़ी। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक मासूम ने कुरकुरे ना देने की शिकायत 112 नंबर पर कर दी। पुलिस को की गई शिकायत में मां और बहन पर मारने का आरोप लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को कुरकुरे देकर दूर की मासूम की शिकायत। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज से बागेश्वर धाम का 4 दिवसीय दिव्य दरबार। गुढ़ियारी इलाके में धीरेन्द्र शास्त्री की होगी कथा। जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी यात्रा 5 सितंबर से 7 अक्टूबर तक स्थगित रहेगी। श्राइन बोर्ड ने 3 दिन यात्रा स्थगित रहने की जानकारी दी। देश के कई राज्यों में मौसम विभाग ने बारिश, वज्रपात, बर्फबारी को लेकर जारी किया अलर्ट। आईएमडी के मुताबिक 15 अक्टूबर तक अलग अलग हिस्सों में बारिश होगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका। यूपी के बहराइच के गेरुआ नदी में पानी में मस्ती करते नजर आए गजराज। कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रोमांचक पल को कई लोगों ने कैमरे में कैद किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दशहरा चल समारोह के दौरान फायरिंग। कांचघर चौक पर गोलियां चलने से भगदड़ मची। बीजेपी कांग्रेस के आसपास लगे मंच से संचालन के दौरान फायरिंग। जबलपुर के कांचघर चौक पर फायरिंग के वक्त मंच पर मौजूद थे कांग्रेस के पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया और बीजेपी के पूर्व विधायक अंचल सोनकर। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में हुई कहासुनी। दिल्ली में यौन शोषण मामले में गिरफ्तार चैत्यानंद की याचिका पर आज सुनवाई। चैत्यानंद ने जेल में दवाई और सन्यासी खाने की मांग की। छात्राओं के यौन शोषण मामले में चैत्यानंद को पुलिस रिमांड के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत। बिहार के मुजफ्फरपुर में दुर्गा पूजा मेला देखकर लौट रही नाबालिग से गैंगरेप। 4 दरिंदों ने जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया। करजा थाना क्षेत्र के एक गांव की घटना। यूपी के मुजफ्फरनगर में 1 लाख का इनामी बदमाश मेहताब ढेर। शामली के रसूपुरा सोंगटा का रहने वाला मेहताब पर दर्ज थे 18 केसेस। मुजफ्फरनगर एनकाउंटर में मारे गए इनामी बदमाश मेहताब के जनाजे में हंगामा। परिवार और ससुराल वालों में मारपीट, हथियार लहराने का वीडियो वायरल।
यूपी के मुरादाबाद में अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़। पुलिस ने दिल्ली रोड स्थित सिंह ढाबा के पीछे चल रहे आर्म्स फैक्ट्री को पकड़ा। भारी मात्रा में हथियार और उससे बनाने के उपकरण बरामद हुए। यूपी के हमीरपुर में छेड़खानी करना भारी पड़ा। महिलाओं ने की मनचले की जमकर धुनाई। परेड ग्राउंड में चल रहे दशहरा मेले में लड़कियों पर कस रहा था फप्तियां। यूपी के बागपत के बाम गांव में आपसी विवाद में जमकर चले लाठी डंडे। बच्चों की कहासुनी से शुरू विवाद देखते देखते बड़ों की मारपीट में बदला। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर चलाए ईंट पत्थर। पंजाब के होशियारपुर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट। 17 कैनाल जमीन विवाद का ये कोर्ट से फैसला आ चुका है। कब्जाधारक को खेती करने से रोकने पर मारपीट हुई, 6 जख्मी। कोलकाता में नशे में धुत ट्रैफिक इंस्पेक्टर की जमकर पिटाई हुई। श्रीरामपुर इलाके की घटना। नशे में ड्यूटी कर रहे वर्दीधारी की एक शख्स से कहासुनी हुई थी। यूपी के अमरोहा में बाबा साहेब अंबेडकर को अपशब्द कहने का आरोपी युवक गिरफ्तार। दलित समाज ने पोस्ट के खिलाफ दर्ज कराई थी शिकायत। यूपी के कानपुर में सेंगूर में मिली 2 लाशों की गुत्थी सुलझी। मृतक जीजा साली का चल रहा था प्रेम प्रसंग। दोनों ने जहर खाकर खुदकुशी करने की आशंका है। यूपी के प्रयागराज में दुर्गा विसर्जन के दौरान हादसा। विसर्जन जुलूस में शामिल लोगों को तेज रफ्तार कार ने रौंदा। हादसे में 6 लोग जख्मी, कार चालक फरार। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के दबीरकोट में बवाल। प्रदर्शनकारियों ने कई पुलिस वाहनों में आग लगाई। कई पुलिसकर्मियों को बंधक बनाया। पीओके में इंटरनेट और संचार व्यवस्था ठप। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में प्रेस क्लब में घुसकर पत्रकारों की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। जर्नलिस्ट और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की पिटाई को लेकर पाकिस्तान सुरक्षा बल पर सवाल उठाए। के चेवरॉन रिफाइनरी में लगी भीषण आग। यूएस के बड़े रिफाइनरीज में एक आग के बाद सुने गए धमाके। कई किलोमीटर दूर से दिखी आग।